बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़हरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेरिएबल्स। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स बनाने के क्या रूल्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं और आइडेंटिफायर्स लिखने के क्या रूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको उस टॉपिक की समझ आ गई है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा कि जब हम सी लैंग्वेज प्रोग्राम में वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम किचन में डेली रूटीन की हम बात करते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं तो किचन में हम डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को स्टोर करते हैं। इसी तरह जब प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेगा तो वो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी में कंटेनर बन जाता है, जिसके अंदर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। आप लोगों ने इस कंटेनर और किचन की एग्जांपल को अपने माइंड में रखना है और हम अपने आइंदा आने वाले 2-3 टॉपिक के अंदर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। वेरिएबल के पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट है कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी की लोकेशन का एक नाम है। सेकंड क्या है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। वेरिएबल किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर आपको याद हो तो हमने आइडेंटिफायर वाले टॉपिक से पहले जो चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन लिया था उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि वेरिएबल्स वो वैल्यूज जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती हैं, जबकि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि वेरिएबल्स वो कंटेनर हैं जहां पर हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उन वैल्यूज को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल में भी न्यूमेरिक और अल्फाबेट। इस कंटेनर के अंदर हम डिफरेंट चीजें स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो स्पेसिफाई नहीं होता कि अगर हम 10 कंटेनर्स लेकर आए हैं तो उस 10 कंटेनर के अंदर हमने एक ही तरह का इंग्रेडिएंट रखना है। हम उन 10 कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को डाल के रख सकते हैं। तो सेम केस विद वेरिएबल्स के वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वो न्यूमेरिक भी हो सकती हैं और अल्फाबेट भी हो सकती हैं। न्यूमेरिक में कोई भी नंबर आ सकता है और अल्फाबेट में कोई भी करैक्टर आ सकता है। लेकिन बेटा इसके लिए डेटा टाइप का भी चेंज होना जरूरी है, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि जो कंटेनर कंप्यूटर की मेमोरी में बन गया उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ सकती हैं और अल्फाबेट भी आ सकती हैं। नेक्स्ट है कि वेरिएबल नेम रिमेन सेम बट द वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वही पॉइंट कि वेरिएबल का नाम सेम रहेगा लेकिन उसके अंदर स्टोर होने वाली वैल्यूज क्या हो सकती हैं, वो चेंज हो सकती हैं। प्रोग्राम के दौरान प्रोग्रामर अगर उन वैल्यूज को चेंज करना चाहे तो कर सकता है एक प्रोग्राम में, लेकिन उस वेरिएबल का नेम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन वेरिएबल क्रिएटेड सम बाइट्स इन कंप्यूटर मेमोरी आर एलोकेटेड टू इट, दीज बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ बाइट्स जो हैं वो रिजर्व हो जाती हैं और उन बाइट्स में जाकर वो वैल्यू स्टोर होती हैं जो हम उन वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है, ये आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है ये बेसिकली एक कंप्यूटर की मेमोरी है। स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसकी हमने 3 लोकेशंस जो हैं वो यहाँ पर बनाई हैं, 001, 002 एंड 003। वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है जिसका नाम रखा है मार्क्स और मार्क्स के अंदर 50 वैल्यू को स्टोर किया है। यहां पर आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं। लोकेशन नंबर 003 पर 50 वैल्यू स्टोर है जो कि वेरिएबल नेम मार्क्स के अंदर स्टोर है। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पर मार्क्स। 50 जो है वो वेरिएबल के कंटेंट्स को शो कर रहे हैं और
वेरिएबल किस एड्रेस पर स्टोर है वो 003 को शो कर रहे हैं। मेमोरी एड्रेस 003 है, कंटेंट्स जो हैं वो यहाँ पर 50 के फॉर्म में स्टोर हैं और वेरिएबल का नाम क्या रखा है, मार्क्स रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि वेरिएबल नेम जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर स्टोर वैल्यू को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम चेंज कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट के मार्क्स टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं। आइए अब हम रूल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं कि वेरिएबल्स को बनाने के क्या क्या रूल्स हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहला रूल ये है कि वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट लेटर्स एंड अंडरस्कोर। इसमें आप आइडेंटिफायर वाली एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी लेटर वेरिएबल का नाम हो सकता है, या हम अंडरस्कोर से भी वेरिएबल का नाम जो है वो रख सकते हैं, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। सेकेंड रूल जो है वेरिएबल के नाम रखने के लिए वो ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्क्स का, अभी हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की है कि मार्क्स स्टूडेंट्स के वो वेरिएबल का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो अल्फाबेट है। अगर हम इसको 5 मार्क्स के नाम से लिखेंगे तो ये वेरिएबल का नाम कंसीडर नहीं होगा। तो वेरिएबल का नेम का फर्स्ट लेटर जो है या कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट होना जरूरी है। थर्ड रूल ये है कि अंडरस्कोर इज आल्सो अ लीगल फर्स्ट कैरेक्टर बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। वही बात स्टूडेंट्स तो मैंने यहाँ पर कही है कि अंडरस्कोर वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है, लीगल है ये अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग रूल्स, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। नॉर्मली फर्स्ट लेटर जो है वो एक अल्फाबेट रखा जाता है। नेक्स्ट रूल ये है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। आइडेंटिफायर का रूल भी आपको याद होगा कि ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट और उसका नाम रख रहे हैं ए बी, ठीक है, तो ये ए और बी के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। या फिर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट स्टूडेंट मार्क्स, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। इन दोनों में क्या है, ब्लैंक स्पेसेस जो हैं हमने दी हैं, ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है। अगर हम इस वेरिएबल को देखेंगे और इसका नाम अगर हम स्टूडेंट मार्क्स रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, जितने भी डॉलर साइन, हैश साइन, वो हम कभी भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हुए नहीं लिख सकते, अलाउ नहीं है। नेक्स्ट वन है वेरिएबल नेम कैन ओनली बी डिक्लेयर फॉर ओनली वन डेटा टाइप इन अ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स इस बात को गौर से समझिएगा। जिस तरह मैंने आपको किचन की एग्जांपल दी और कंटेनर की एग्जांपल दी है, ठीक है, सेम एज इट इज आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर एक डेटा टाइप है, इन डेटा टाइप्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देखिएगा कि हम डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर लेते हैं डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स को स्टोर करने के लिए। तो सी लैंग्वेज के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज को उसमें स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक, डेसिमल, कैरेक्टर्स, इन सब की डिटेल हम अपने आइंदा आने वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बताने का यहाँ पर ये मकसद है या समझाने का ये मकसद है कि अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर ले रहे हैं इंट ए हमारे वेरिएबल का नाम है, और उसी प्रोग्राम के अंदर हम फ्लोट डेटा टाइप ले रहे हैं और उसका नाम भी हम ए रख रहे हैं, तो ये चीज रिकमेंडेड नहीं है। एक वेरिएबल का नाम एक तरह की डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है, वही नेम किसी दूसरी डेटा टाइप के लिए यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सी जो है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये बात आप लोग चैप्टर नंबर 8 से पढ़ते आ रहे हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अपर केस और लोअर केस लेटर्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं सैलरी और एक वेरिएबल का नाम मैं रख रही हूं सैलरी, तो इन दोनों के मीनिंग सी लैंग्वेज में डिफरेंट हैं। तो सी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स
दोनों क्या है, डिफरेंट है, उनके मीनिंग सेम नहीं है। तो इस पूरे के पूरे बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स आपने ये डिस्कस किया है यहाँ पर कि वेरिएबल्स के नेम जो हैं वो लेटर्स और अंडरस्कोर पर मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो लाजमी अल्फाबेट होना चाहिए। अंडरस्कोर हो सकता है लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एमसीक्यू कॉन्सेप्ट में आए तो अंडरस्कोर एक लीगल फर्स्ट कैरेक्टर कंसीडर होता है। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। स्टूडेंट अक्सर, क्योंकि न्यूली अगर वो लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो टाइपिंग के दौरान ये मिस्टेक बहुत कॉमन होती है स्टूडेंट की कि वो ब्लैंक स्पेस को यूज करते हैं। तो ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते, और वेरिएबल का जो नेम है वो सिर्फ एक डेटा टाइप के लिए एक प्रोग्राम में यूज हो सकता है। एक ही तरह के नामों को हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज नहीं कर सकते विद इन वन प्रोग्राम। और सी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स बाकी रिमेनिंग रूल्स की तरफ मूव करते हैं। जी, तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ये बात आप लोगों ने आइडेंटिफायर में भी पढ़ी थी। कीवर्ड्स जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं, सी लैंग्वेज ने रिजर्व कर दिए हैं, स्पेसिफाई कर दिया है इनका पर्पस, और उस पर्पस के अलावा ये रिजर्व वर्ड किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। और वो 32 कीवर्ड्स हैं जिसको आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। उन वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ है, इफ वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, फॉर वेरिएबल नेम नहीं हो सकता, इंट वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। इसी तरह 32 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो कि वेरिएबल्स के नेम के तौर पर नहीं लिखे जा सकते। नेक्स्ट रूल है, वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया था जिसमें लेटर A to Z लिखने के साथ मैंने आपको 1 2 3 4 5 लिखकर बताया था कि वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कंपाइलर जो है वो उसको रीड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेरिएबल का नाम रखते हैं जो अप टू 31 कैरेक्टर है, लेकिन सी कंपाइलर के लिए रिकमेंडेड क्या है कि वो फर्स्ट 31 कैरेक्टर को रीड करेगा और रिमेनिंग जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरिएबल नेम मस्ट बी इन रीडेबल फॉर्म। रीडेबल फॉर्म सिंपल वर्डिंग में आप इस तरह से समझें इस चीज को कि आप जो वेरिएबल्स के नाम रख रहे हैं वो जो भी रूल्स पड़े उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर वो रीडेबल फॉर्म में होंगे तो प्रोग्रामर या यूजर के लिए उसको समझना आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एम्प्लॉय सैलरी के लिए कोई प्रोग्राम जो है वो बना रहे हो तो डेफिनेटली उसके लिए वेरिएबल सैलरी लिख सकते हो, वेरिएबल पे लिखा जा सकता है, लोन लिखा जा सकता है, स्टूडेंट मार्क्स लिखा जा सकता है। तो ये तमाम के तमाम वेरिएबल के नेम रीडेबल फॉर्म में हैं जिसको इजीली रीड किया जा सकता है और याद रखा जा सकता है। लास्ट रूल क्या है कि लोअर केस लेटर्स को यूज करते हैं प्रोग्रामर्स वेरिएबल के नाम बनाने के लिए, ये कॉमन सी बात है, और अपर केस लेटर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट्स को कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट्स क्या हैं। उसमें लोअर केस लेटर को प्रोग्रामर यूज कर लेते हैं वेरिएबल का नाम लिखने के लिए और अपर केस को यूज कर लिया जाएगा कांस्टेंट्स के लिए। तो इस बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स हमने किन रूल्स को डिस्कस किया है कि हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, हम लोग वेरिएबल के नाम को 31 कैरेक्टर तक जो है वो लिख सकते हैं, लिख इससे ज्यादा सकते हैं, लेकिन कंपाइलर फर्स्ट 31 कैरेक्टर को जो है वो रीड करता है। थर्ड हमने जो यहाँ पर रूल पढ़ा है कि वेरिएबल के नेम जो है वो रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए जो कि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। और लास्ट रूल क्या है कि प्रोग्रामर नॉर्मली जो है प्रोग्राम बनाने के लिए लोअर केस लेटर्स को वेरिएबल के नाम के लिए इस्तेमाल करता है और अपर केस लेटर को जो है वो कांस्टेंट्स के लिए यूज करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप होता है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी जिसमें हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल किस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में डिक्लेयर किए जाते हैं और वेरिएबल में कैसे वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से उसको वैल्यूज असाइन की जाएंगी, और एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।